हाँ सर। जैसलमेर का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? राव जैसलमेर करवाया था। कब करवाया था? 1155 में शुरू करवाया था। ठीक है, तिथि भी बताई थी आपको, श्रावण शुक्ल सप्तमी को, विक्रम संवत 1212 को। 7 वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, यानी कि 7 वर्ष कब हो जाएंगे? 1162 में। और निर्माण कार्य जो पूर्ण करवाया है वो शालिवाहन द्वितीय ने करवाया। किसने करवाया था? जैसलमेर का जो किला है ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? ये त्रिकूट पर्वत पर, बोरहरा पहाड़ी पर या स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। ये पहाड़ी पर बना हुआ है इसलिए कौन सी श्रेणी में आता है? ये और बात बताएं आपको, रेगिस्तान में बना हुआ है इसलिए कौन सी श्रेणी में आता है? जानवर की श्रेणी में। इसके दोहरा परकोटा बना हुआ है, ये परिधि बनी हुई है इसलिए भी कौन सी श्रेणी में आएगा? पारित की श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? पारित की श्रेणी में यह किला आता है। फिर आकृति की बात करी थी, इसकी जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। इसके उपनाम बताए थे, जिसको गोल्डन फॉल कहते हैं, स्वर्णगिरी कहते हैं, राजस्थान का अंडमान कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं इसे, है ना, पश्चिमी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं इसे, उत्तरी बड़ किवाड़ कहते हैं इसे, बोरहरागढ़ कहा जाता है इसे, है ना। इस प्रकार विभिन्न मान दुर्ग इसे कहते हैं। कई इसके नाम है, जैसलमेर वाले किले के कई नाम बताए थे। जैसानगढ़ भी इसे कहा जाता है ना। जैसलमेर वाले किले के बारे में और बातें करी थी कि इसका जो ये जो किला है राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला है। इसके निर्माण में केवल और केवल पत्थर का प्रयोग किया गया, पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया, चूने और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। यह जो किला है इसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई छत है इसकी। ठीक है, और अर्ध शाखों के लिए जाना जाता है। कितने शाखे हुए हैं? अर्ध शाखा भी हुआ यहाँ एक, और इसके साथ में 2 पूर्ण शाखे हुए। इस प्रकार यहाँ कितने शाखे होते हैं? 2.5 शाखे होते हैं। पहला शाखा हुआ कब? 1296 से 16 के मध्य माना जाता है, 1316 के मध्य में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। और यहाँ के राजा कौन हुआ करते थे? मूलराज बाटी यहाँ के राजा हुआ करते थे। दूसरा जो शाखा हुआ वो हुआ कब? 1357 में, जब फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। और इस समय यहाँ के राजा थे राव दूदा, उनके नेतृत्व में केसरिया हुआ, राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर किया। इस प्रकार दूसरा शाखा हुआ। 2.5 शाखा यानी कि अर्ध शाखा जो हुआ यहाँ पर वो हुआ 1550 में। कांधार के उसने आक्रमण किया था, जिसमें अमीर अली ने आक्रमण किया। इस समय यहाँ के राजा राव लूणकरण पाटी थे। ठीक है, केसरिया हुआ, जोहर नहीं हो पाया। जैसलमेर किले की और बात करें कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ के 4 महल प्रसिद्ध हैं। जैसे सर्वोत्तम विलास महल। कौन सा महल? सर्वोत्तम विलास महल है। बादल विलास महल है ना, जवाहर विलास महल है और गज महल है। इस प्रकार से 4 महल। एक हरराज महल और है। कौन सा महल है? हरराज महल है। बादल महल के बारे में बताया था, ये 5 मंजिला है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा महल है ये। ठीक है, और इसमें ब्रिटेन की छाप दिखाई देती है बादल महल में। ठीक है, ये 5 मंजिला है। 4 मंजिलें तो वर्गाकार है, 5वीं मंजिल जो है वो गुंबदाकार बनी हुई है। इसकी कैसी बनी हुई है? गुंबदाकार बनी हुई है इसकी। हरराज महल जो है इसे यूनेस्को की प्रोजेक्ट सूची में शामिल किया गया है। दिसंबर 2013 में जैसलमेर के किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। क्या जैसलमेर के किले पर डाक टिकट भी जारी किया गया था? जैसलमेर के किले पर 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, और बातें करें कि कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं जैसलमेर के किले में, तो यहाँ पर मंदिर बना हुआ है एक लक्ष्मी नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर? लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो मंदिर है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? रत्नेश्वर महादेव मंदिर। एक माता जी का मंदिर भी है, स्वांगिया माता, जिसे जैसलमेर के बाटी राजवंश की क्या माना जाता है? कुल देवी, जबकि लक्ष्मी नारायण जी को क्या माना जाता है? बाटी राजवंश का आराध्य देवता माना जाता है इन्हें। ठीक है, और बात करी थी जैसलमेर वाले किले के बारे में, लगभग यही बातें करी थी अपन ने। इसमें जैसलू कुआं भी है। यह सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है। सर्वाधिक बुर्जें इसमें बनी हुई है, जिनकी संख्या कितनी है? 99 है। यहाँ के 3 प्रसिद्ध द्वार भी पड़े थे। अक्षय पोल था, अक्षय पोल, भूता पोल और हवा पोल। भूता पोल को गणेश पोल और हवा पोल को रंग पोल भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये जैसलमेर का किला अपन निकल देखा था। आज अपना किला
गागरोन का किला, गागरोन का किला, गागरोन दुर्ग। गागरोन का जो किला है ये झालावाड़ जिले में, कौन से जिले में है? झालावाड़ जिले में है गागरोन का किला। और झालावाड़ का गागरोन जो है, गागरोन में भी चौहान वंश का शासन था। कौन से वंश का? चौहान वंश का। और चौहान वंश के शासन की या चौहान वंश की जो शाखा थी यहाँ पर, वो थी खींची शाखा। कौन सी शाखा? खींची। जिस प्रकार अपन पढ़ते ही है कि जालोर में सोनग्रा चौहान थे। कौन से चौहान थे? सोनग्रा। कोटा और बूंदी में हाड़ा चौहान थे। कौन से? हाड़ा। इस प्रकार से गागरोन में कौन से चौहान थे? खींची चौहान थे। ठीक है, तो गागरोन में चौहान वंश का शासन है और खींची इनकी शाखा है। आगे और बात करें गागरोन का किला जो है, इसके निर्माण के बारे में कि निर्माण किसने करवाया इसका? तो निर्माण करवाया इसका परमार शासक बीजल देव डोड ने। किसने करवाया है? बीजल देव डोड ने। डोड परमारों की शाखा थी और यहाँ पर बीजल देव डोड जो था यहाँ का राजा था और इसने क्या करवाया? निर्माण करवाया। इसलिए गागरोन का जो किला है इसे डोडगढ़ या दूलरगढ़ भी कहा जाता है। कौन सा गढ़? डोडगढ़ या इसे दूलरगढ़ भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो दो उपनाम तो यहीं पर हो गए, डोडगढ़ या दूलरगढ़। ठीक है, 1295 में इसका निर्माण करवाया था बीजल देव डोड ने। आगे बात करें खींची जो शाखा है, इस चौहान वंश की खींची शाखा का एक राजा हुआ जिसका नाम था देवन सिंह खींची। क्या नाम था? देवन सिंह खींची। और देवन सिंह खींची जो है इसने बीजल देव डोड को हरा दिया। किसको हरा दिया? बीजल देव डोड को हरा दिया। और इसको हरा करके किस पर अपना अधिकार कर लिया? गागरोन के किले पर अपना अधिकार कर लिया। और गागरोन के किले का नाम बदल करके इसने क्या कर दिया? क्या गागरोन कर दिया। क्या कर दिया? गागरोन कर दिया इसने। कुछ पौराणिक मान्यताएं भी ये कहती है, अपनी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा मिलता है कि गागरोन के किले का निर्माण जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित, इसके पुरोहित भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित गर्गाचार्य ने करवाया था। किसने करवाया? गर्गाचार्य ने करवाया। इसलिए इसका नाम गर्गाटपुर पड़ा। क्या नाम पड़ा? गर्गाटपुर इसका नाम पड़ा। इसलिए बाद में गर्गाटपुर से धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते गर्गाटपुर से इसका नाम क्या हो गया? गागरोन हो गया इसका नाम फिर आगे। ठीक है, तो तीनों ही बातें हैं कि निर्माण बीजल देव डोड ने करवाया है, इसलिए डोडगढ़ या दूलरगढ़ कहते हैं इसे। देवन सिंह खींची ने बीजल देव डोड को हराया और इसका नाम क्या कर दिया? गागरोन। पौराणिक मान्यता ये कहती है कि इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित गर्गाचार्य जो थे उन्होंने करवाया, इसलिए नाम क्या पड़ा है? गागरोन पड़ा है। ठीक है, 1444 में महमूद खिलजी ने आक्रमण किया यहाँ पर। किसने किया? महमूद खिलजी जो कि मालवा का सुल्तान था। महमूद खिलजी फर्स्ट जो कि मारना कुंभा से सारंगपुर वाले युद्ध में 1437 में हार करके जाता है, वही महमूद खिलजी है जिस विजय के उपलक्ष्य में बाद में मारना कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के किले में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था ना, वही महमूद खिलजी है। इसने 1444 में यहाँ आकर आक्रमण किया। इस समय यहाँ के राजा थे पालन सिंह। कौन थे? पालन सिंह। और इन्होंने इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद में इसका नाम बदलकर इन्होंने कर दिया मुस्तफाबाद। क्या नाम कर दिया? मुस्तफाबाद नाम कर दिया। तो ध्यान रखना कि गागरोन का किला जो है इसके उपनाम क्या क्या है। इसे डोडगढ़ या दूलरगढ़ भी कहते हैं, गागरोन तो है ही, इसके अलावा गर्गाटपुर भी है और कालांतर में इसका नाम क्या हो गया था? मुस्तफाबाद हो गया था। आगे और बात करें कि यह किस श्रेणी का दुर्ग है, तो यह राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जो जल दुर्ग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जल दुर्ग का उदाहरण है या औदक श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का? औदक श्रेणी का यह किला बना हुआ है। ठीक है, अब जल दुर्ग या औदक श्रेणी का दुर्ग है तो पानी कहाँ से आ रहा है? पानी का स्रोत क्या क्या है? तो यहाँ पर दो नदियाँ आकर के मिलती है। क्या क्या मिलती है? दो नदियाँ आकर के मिलती है। एक नदी का नाम है काली सिंध नदी। कौन सी नदी? काली सिंध नदी। और एक नदी का नाम है आहू नदी। यानी कि काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर जो है गागरोन का किला बना हुआ है। किस किसके संगम पर? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर यह किला बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना विशेष ये काली सिंध है
है ना, जल्दी जल्दी में काली सील मत कर देना, क्योंकि एग्जामिनर पहले ऑप्शन में आपको क्या देगा, काली सील की जगह काली सील और आहू दे देगा। वो क्या दे देगा, काली सील और आहू। और यहीं पर तुम क्या हो जाओगे, भावुक हो जाओगे, आंसू आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। और भाई यही है इसका तो आंसर। और वहाँ तो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश रहोगे तुम, यार इतना इजी भी कोई क्वेश्चन पूछता है। जैसे ही तुम बाहर आके देखोगे कि यार इसमें तो ऑप्शन सी था, काली सील और आहू। और ऐसे एजुकेशन आपको क्या करा देंगे, कॉम्पिटिशन के बाहर करा देंगे। विशेष ध्यान रखना, काली सिंधु और आहू नदियों के संगम पर यह किला बना हुआ है। आगे और बात करें तो यह जो किला है ये बिना नींव के ही है। इस पर है बिना नींव के, नींव नहीं है इसकी, बिना नींव के चट्टान पर बना हुआ किला है। इस पर बना हुआ है, चट्टान पर निर्मित है ये, बिना नींव के, किसी प्रकार की कोई नींव नहीं है इसकी। ठीक है, तो राजस्थान का ऐसा किला जिसकी नींव नहीं है, चट्टान पर बना हुआ है, वो कौन सा किला है, गागरोन का किला है। इसी के साथ में इसका इतिहास भी पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर 1303 में यहाँ पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी का मूल उद्देश्य तो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के लिए आया था 1303 में, लेकिन जब वापस जा रहा था तो इसने देखा लगे हाथ इस छोटे से किले को और जीत लिया जाए, तो इसने 1303 में आक्रमण कर दिया गागरोन पर। इस समय गागरोन के राजा थे जेत्र सिंह खींची। कौन थे, जेत्र सिंह खींची इस समय यहाँ के राजा थे। कौन थे, जेत्र सिंह खींची। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उस समय यहाँ के राजा कौन थे, जेत्र सिंह खींची। और जेत्र सिंह इस युद्ध में हार गए, और हारने के बाद में इस किले पर अपना अधिकार किसने कर लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने कर लिया। और देखो भाई यहाँ पर एक हमीमुद्दीन साहब आए थे, हमीमुद्दीन चिश्ती आए। कौन आए, हमीमुद्दीन चिश्ती आए थे गागरोन में। और हमीमुद्दीन चिश्ती जो है इन्हें मीठे साहब भी कहा जाता है, मीठे साहब। ठीक है, और इन मीठे साहब की दरगाह जो है इनकी क्या बनी हुई है, यहाँ पर दरगाह बनी हुई है। कहाँ पर, गागरोन के, कौन से किले में, गागरोन के किले में इनकी दरगाह बनी। यहाँ के एक राजा हुए प्रताप सिंह। कौन हुए, प्रताप सिंह खींची यहाँ के राजा हुए। और प्रताप सिंह खींची जब राजा हुए तो इनके समय में आक्रमण किया फिरोज तुगलक ने। किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया। और इस प्रताप सिंह ने फिरोज शाह तुगलक को क्या कर दिया, हरा दिया, फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया। इनको पराजित करने के बाद में प्रताप सिंह ने कहा अब ये दुनिया, ये महफिल अपने किसी काम की नहीं है, और वृंदावन चले गए। राजपाट त्याग कर कहाँ चले गए, वृंदावन चले गए। और बाद में लोक संत के रूप में प्रसिद्ध हुए, और अपना नाम बदल करके इन्होंने संत पीपा कर लिया। क्या कर लिया, संत पीपा कर लिया। क्या नाम कर लिया, संत पीपा नाम कर दिया। अब जब लोक देवता पढ़े थे, जब बताया भी था कि संत पीपा कर लिया नाम। और ये कहाँ इनका मंदिर बना हुआ है, समदली गांव में। कौन से गांव में, समदली गांव, बाड़मेर में इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। और इनकी जो छतरी है वो छतरी कहाँ पर बनी हुई है, गागरोन के किले में ही है इनकी छतरी। कहाँ पर है, गागरोन में। और इनकी आपसे पीछे की इनकी गुफा कहाँ पर है, गुफा है इनकी टोडा गांव टोंक में। कहाँ पर है, टोडा गांव टोंक में, टोडा राय सिंह टोंक में इनकी क्या बनी हुई है, गुफा। कौन सा समुदाय संत पिपाजी को पूजता है, दर्जी ना, दर्जी समुदाय। बहुत अच्छे, कौन सा समुदाय पूजता है, दर्जी समुदाय। लिखपत आओ दिमाग माने जाते हैं संत पीपा। ठीक है, प्रताप सिंह खींची के बाद में आगे और बात करें तो अपन ने पढ़ा था 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। और उस नागौर दरबार में बीकानेर के एक राजा आए थे कल्याणमल, और कल्याणमल ने अकबर की दीनता को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। और अपने दो पुत्र थे, बड़े पुत्र पृथ्वी और राय सिंह और छोटे पुत्र पृथ्वीराज राठौड़, उन दोनों को अकबर के दरबार में नियुक्त कर दिया था। फिर अपन पढ़ते हैं कि 1572 से 74 के मध्य राय सिंह को तो जोधपुर का प्रशासक बनाया गया था, जबकि पृथ्वीराज राठौड़ जो थे उन्हें कौन सी जागीर दी गई थी, गागरोन की जागीर दी गई थी। किसको दी गई थी, पृथ्वीराज राठौड़ जो है इनको गागरोन की जागीर दी गई। कौन सी जागीर दे दी, गागरोन की जागीर इनको दी गई। कौन सी जागीर दे दी, गागरोन की जागीर दे दी।
फिर अपन पढ़ते भी है पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कि इन्होंने गागरोन के किले के अंदर ही एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है बेली कृष्ण रुक्मणी। कौन सा ग्रंथ लिखा? डिंगल शैली में लिखा गया ग्रंथ है, जिसको प्रकाश में लाने का श्रेय एलपी टेसीटोरी को दिया जाता है। किसको? एलपी टेसीटोरी को दिया जाता है, जो कि उदीने इटली का था। और एलपी टेसीटोरी ने उस ग्रंथ को प्रकाश में लाया। बाद में अकबर जो है उसको पढ़ने के लिए दुर्साहटा को देता है, और दुर्साहटा उसको पढ़ने के बाद में कहता है कि यह जो ग्रंथ है ये 5वां पुराण, 5वां वेद है और 19वां पुराण है। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड और कहते हैं उसके बारे में कि इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल है। कितने घोड़ों का? 10,000 घोड़ों का बल है। साहित्य में पृथ्वीराज राठौड़ जो है इनको पीतल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीतल इन्हें कहा जाता है। और पढ़ते हैं अपन की पृथ्वीराज राठौड़ जो है इन्हें एलपी टेसीटोरी ने क्या कहा था? डिंगल का होरेश कहा था। क्या कहा था? डिंगल का होरेश कहा था। आगे बात करें कि यहाँ पर जो है 2 साके हुए हैं। कितने साके? 2 साके हुए हैं यहाँ पर। कहाँ पर? गागरोन के किले में। पहला साका हुआ 1423 में। कब हुआ है? 1423 में, जब मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने आक्रमण किया था। किसने किया? होशंग शाह ने। और होशंग शाह जो है ये मांडू का सुल्तान था। मांडू मालवा को कहते हैं, ये मालवा का एक छोटा मालवा का एक भाग है ये मांडू। मांडू का सामंत ये शासक था होशंग शाह। होशंग शाह ने आक्रमण किया कहाँ पर? गागरोन पर। और होशंग शाह ने जब आक्रमण किया तो यहाँ के राजा थे अचल दास कीची। कौन थे? अचल दास कीची। अचल दास कीची यहाँ के राजा थे। और अचल दास कीची जो राजा थे इसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है अचल दास कीचीरी वचनिका से। कहाँ से? अचल दास कीचीरी वचनिका, जिसके लेखक है शिवदास गार्डन। कौन है? शिवदास गार्डन। 1423 में होशंग शाह ने आक्रमण किया और सभी राजपूत वीर जो थे यहाँ के लड़ते हुए क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुए। और अचल दास कीची की रानी थी जिसका नाम था लाला मेवाड़ी। क्या नाम था? लाला मेवाड़ी। और ये लाला मेवाड़ी जो है महाराणा कुंभा जो थे उनकी बहन थी। उसकी महाराणा कुंभा की बहन थी, या यूँ कहे कि मोकल जो था उस मोकल की पुत्री थी ये लाला मेवाड़ी, जो अचल दास कीची की रानी थी। और इस लाला मेवाड़ी के नेतृत्व में 1423 में जो है गागरोन का पहला जोहर होता है। इस प्रकार यह जो गागरोन है यहाँ का पहला शाखा हुआ 1423 में। कब होता है? 1423 में। लाला मेवाड़ी के बारे में और बात करें अपने तो यह इसका भाई जो है महाराणा कुंभा था, और वो महिला जिसका भाई महाराणा कुंभा जो जैसा एक महान नायक हो, वो महिला कैसे दबंग नहीं होगी बताओ? तो लाला मेवाड़ी जो है ये भी एक दबंग महिला थी। और इसने जब अचल दास कीची के साथ में विवाह कर लिया तो विवाह के बाद में इस लाला मेवाड़ी ने एक बार बैठे थे अचल दास कीची और लाला मेवाड़ी दोनों। तो बैठे बैठे लाला मेवाड़ी ने कहा कि देखो जी ऐसी बात है कि अब आपने मेवाड़ में तोरण मार लिया है। कहाँ पर तोरण मार लिया? मेवाड़ में तोरण मार लिया है और मेवाड़ में मेरे साथ ब्याह कर लिया है, तो अब किसी भी अन्य के साथ आपको ब्याह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा किसने कहा? लाला मेवाड़ी ने। बाकी अपन देखते ही है कि एक ही राजा के 4-4, 5-5, 10-10, 12 लुगाइयाँ हुआ करती थी, रानियाँ हुआ करती थी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ अचल दास कीची का दुर्भाग्य यह रहा कि बेचारे के कितनी रानियाँ थी? एक ही रानी थी, लाला मेवाड़ी। और लाला मेवाड़ी ने इनको धमकी दे दी कि मेरे अलावा किसी और से ब्याह करने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब अचल दास कीची भी करता तो क्या करता? लाला मेवाड़ी के मना करने के बाद ब्याह नहीं किया इसने। लेकिन पड़ोसी जो होते हैं वो पड़ोसी तो करते ही रहते हैं ना, पड़ोसी तो व्यंग्य करते ही रहते हैं। तो पड़ोसी करते रहते थे व्यंग्य के, यार राजा होके भी एक ही रानी है तुम्हारे, एक पत्नी है यार, इस प्रकार से। हाँ, एक बार मारवाड़ वाले या बीकानेर वाला जो एरिया था यहाँ से छोटे बच्चे आए हुए थे, और छोटे बच्चे क्या वो वाद्य यंत्र बजाने में और संगीत कला में इतने निपुण थे कि वो संगीत गाते हुए और वाद्य यंत्र बजाते हुए एक बार अचल दास कीची के दरबार में पहुंच जाते हैं। उसके दरबार में? अचल दास कीची के दरबार में पहुंच जाते हैं। और उनके दरबार में आने के बाद में वो कहते हैं कि अचल दास कीची उनके संगीत से और वाद्य यंत्र के बजाने से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो वो छोटे बच्चे कहते हैं कि आप गागरोन के महाराजा हो, आप हमने सुना है कि आपके एक ही रानी है, क्यों ना आप हमारे मारवाड़ के एरिया में बहुत सुंदर सुंदर राजकुमारियाँ उनसे और ब्याह कर लो आप। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो छोटे बच्चे थे वो बीकानेर में एक जगह थी जांगलू। कौन सी जगह? जांगलू। और जांगलू की एक राजकुमारी थी। यहाँ पर सांकला राजपूतों का शासन था, सांकला।
और सांकला राजकुमारी थी उमा देवी। क्या नाम था? उमा देवी। और सांकला राजपूत है इसलिए इसे उमादे सांकली कहा जाता है। तो वो जो छोटे बच्चे थे उन्होंने गीतों ही गीतों में इस उमादे सांकला की सुंदरता का वर्णन किया। इसका उमादे सांकला की सुंदरता जो है इसका वर्णन किया कि उसकी आंखें मृग नयनी है, हिरण जैसी उसकी आंखें हैं, है ना। इस प्रकार से कोयल जैसी उसकी बोली है। इस प्रकार से उन्होंने इन गीतों ही गीतों के माध्यम से वर्णन किया। और जब अचलदास खींची ने वो वर्णन सुना तो अचलदास खींची ने कहा कि ये अगर कहने में ही इतनी बेहद सुंदर राजकुमारी है तो दिखने में तो और ज्यादा सुंदर होगी। तो अचलदास खींची जो है इन्होंने कहा कि चलो ठीक है भाई, मैं उमादे से जो है उससे ब्याह करने आ जाऊंगा। तो अचलदास खींची जो है ये अपनी बारात लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद में जो है पहले इन दोनों के मध्य लाला मेवाड़ी ने मना कर दिया था ब्याह के लिए। तो लाला मेवाड़ी और इन दोनों के मध्य पहले बातचीत हुई। लाला मेवाड़ी ने कहा आप ब्याह तो कर लो, लेकिन ब्याह के बाद में आप कभी भी बोलोगे नहीं उससे। ब्याह के बाद में आप कभी भी उससे बोलोगे नहीं, उसके पास जाओगे, उसके महलों में जाओगे आप। अचलदास खींची ने कहा कि चलो कुछ तो ठीक है, नहीं बोलेंगे, कम से कम ब्याह तो होने जाए। तो ये पड़ोसी तो नहीं कहेंगे ना फिर कि ब्याह एक ही हुआ है, राजा है फिर भी एक ही ब्याह हुआ है। तो अचलदास खींची जो है अपनी बारात लेकर के कहाँ चला गया? जांगड़ू चला गया। और जांगड़ू जाने के बाद में वास्तविकता देखी जिसमें उमादे सांकली जो है वो बेहद सुंदर राजकुमारी थी। तो अचलदास खींची जो है ये ब्याह कर लेता है किससे? उमादे के साथ में इसका विवाह हो जाता है। और उमादे के विवाह के बाद फिर ये वही रहने लग जाता है, कहीं जांगड़ू में ही रहने लग जाता है, क्योंकि वहां जाने के बाद में तो लाला मेवाड़ी अपने को इससे बोलने भी नहीं देगी। इस प्रकार 6 महीने गुजर गए, 9 महीने गुजर गए, 1 साल गुजर गया वही रहते हुए। अब इधर से इन्होंने कह दिया अचलदास खींची ने कि गागरों से कोई भी किसी प्रकार का लेटर आवे, पत्र आवे तो उसको मेरे को मत दिखाना, तुम ही टेकल कर लेना अपने हिसाब से। तो 1 साल हो गया वही रहते रहते। फिर बाद में लाला मेवाड़ी के पत्र पर पत्र आए कि भाई साहब अब तो आ जाओ, आपका विवाह संपन्न हो गया हो। तो 1 साल बाद में अचलदास खींची जो इसके साथ में अन्य दरबारी भी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि महाराज अब अपने को यहाँ से चलना चाहिए। 1 वर्ष बाद ये जांगड़ों से निकले। और जांगड़ों से जब निकले तो अचलदास खींची ने कहा कि भाई आराम से चलेंगे, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में तो मैं उमादे से बात भी नहीं कर पाऊंगा। अब बात भी नहीं कर पाऊंगा तो अपना आराम से धीरे धीरे चलेंगे। रोज एक दिन में 1-2 किलोमीटर तक चलते, 1-2 किलोमीटर चलते और फिर अचलदास खींची कहते कि भाई साहब अब बहुत थक गए, अपना रेस्ट की जरूरत है, अपने खाना पीना बनाओ, तुम खाना पीना करो। तो इस प्रकार से अचलदास खींची काफी समय बाद कहाँ पहुँचे? वापस गागरोन पहुँचते हैं। गागरोन पहुँचने के बाद में काफी समय बाद में 7 साल गुजर गए। कितने साल? 7 साल गुजर गए। 7 साल गुजरने के बाद में 7 साल तक उसने उमादे से बात नहीं करी अचलदास खींची ने। 7 साल बाद वही बच्चे जो पहले आए थे ना संगीत गाते हुए, वाद्य यंत्र बजाते हुए, अकस्मात वही बच्चे जो है 7 साल बाद वापस आ जाते हैं यहाँ पर गागरोन में। और गागरोन में आकर के वही 7 साल बाद में वही बच्चे अचलदास खींची के पास आकर के बोलते हैं साहब बताइए कैसी लगी उमादे सांकली। तो अचलदास खींची ने आप बीती बताई कि मेरे को उमादे को बातचीत करें, 7 साल हो गए, तुम कह रहे हो कैसी लगी उमादे सांकली। तो जो वो बच्चे थे उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी बात हो गई? तो बात तो ये है ना, बात लाला मेवाड़ी है, ये करने ही नहीं देती बातचीत। और अचलदास खींची के लिए उस जो उमादे थी उसके लिए महल ही अलग बनवा दिए 1 किलोमीटर आगे, और जाने और नहीं देती मेरे को। 24 घंटे ही मेरे CCTV लगा रखा है उसने। तो 7 साल हो गए मेरे को तो बात करते। फिर लाला मेवाड़ी के पास में गए, वो दोनों बच्चे जो थे वो लाला मेवाड़ी के पास में गए। उनके पास में जाकर के उन्होंने कहा कि हम आपको कोई संगीत सुनाते हैं। तो वो संगीत सुनाते सुनाते ही कुछ एक ऐसी बात आई कि उन दोनों बच्चों ने कहा कि जो उमादे है, उमादे के पास में एक ऐसा हार है जो पूरी पृथ्वी के पर किसी के पास ऐसा हार ही नहीं। महिलाओं में सबसे ज्यादा ईर्ष्या तो यही होती है कि उसके पास वो आभूषण है तो मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास उस प्रकार का घाघरा है ना, तो रेशमी घाघरा है तो मेरे पास क्यों नहीं है। अब आजकल तो घाघरे प्रचलन पड़ता है बंद हो। अब आजकल तो ऐसा आ गया उसके पास वो फलाने इतनी जगहों से पटी हुई जींस है, वो गोडू में से पड़ती है, कहाँ से पड़ती है, वो ऐसी जींस तो वो मेरे पास क्यों नहीं।
है ना। हाँ, तो इस प्रकार से उसने वो छोटे बच्चे उन्होंने कहा कि वो जो हार है उसके पास ऐसा हार है जो अन्य किसी के पास में नहीं है, वो मादे सामने के पास में ऐसा हार है। अब भाई साहब लाला मेवाड़ी के मन में भी ऐसा ही आया, मैं लाला मेवाड़ी मारना कुंभा की बहन अलग और गागरोन के राजा अचलराज खिची की पत्नी अलग में, अचलदास खिची की पत्नी अलग में, और मेरे पास वैसा हार नहीं है, ये भी पॉसिबल है क्या कोई बात? तो लाला मेवाड़ी ने कहा कि मेरे को दिखाओ एक बार हार, उसकी डिजाइन में देखना चाहती हूँ। तो लाला मेवाड़ी जब उसकी डिजाइन देखना चाहती है तो उन बच्चों ने कहा कि एक ही शर्त पर हम आपको वो हार जो है वो दिखा सकते हैं, उसकी डिजाइन दिखा सकते हैं। तो कौन सी बात? जब आप उस हार के बदले एक दिन किसको, अचलदास खिची को वहाँ भेजोगे उमा देगी। लाला मेवाड़ी ने कहा बस इतनी सी बात। जब ठीक है, मैं उसको हार के बदले अचलदास खिची को भेजने के लिए तैयार। तो लाला मेवाड़ी ने शाम को अचलदास खिची से कहा कि आप एक ब्याह करके आए थे जानवरों से, वो भी बेहद सुंदर राजकुमारी है उमा देवी, आप उससे मिले ही नहीं जाते। अचलदास खिची ने मन ही मन सोचा रहेगा आज इसको किस सांप ने काट लिया। हाँ, बोलना ही बंद था, ये आज कभी आप मिलने ही नहीं जाते, दाल में कुछ काढ़ा तो है। तो अचलदास खिची ने कहा कि आपको तो आज ही चल जाऊंगे। चल तो जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि एक दिन के लिए ही जाना। कितने दिन के लिए? मात्र एक दिन के लिए। इधर से अचलदास खिची को उमादे के महलों में भेजा गया, उधर उमादे के महलों से वो हार मंगवाया गया। वो हार लाला मेवाड़ी ने देखा। अचलदास खिची को बच्चों ने बताया कि हमारे बीच में इस प्रकार का करार हुआ है, इस प्रकार का हमारे बीच समझौता हुआ था कि हार एक रात के लिए इधर आएगा और आप एक रात के लिए उधर जाओगे। अचलदास खिची वापस आया लाला मेवाड़ी के पास में, और मेवाड़ी के पास में आकर के उसने कहा क्या मेरी कीमत एक हार जितनी? आपने मेरे को इस लायक समझा? मैं आपके कहने पर 7 साल वहां नहीं गया था, मैं 7 साल और नहीं जाता, लेकिन आपने मेरी कीमत एक हार के बराबर लगा ली, इसलिए मैं अब आपसे कभी बात ही नहीं करूंगा। ऐसा किससे कर दिया? लाला मेवाड़ी। और बाद में अचलदास खिची जो है ये दोनों के साथ रहे फिर तो सब जीवन तक। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना, लाला मेवाड़ी जो है इनके नेतृत्व में जोर हुआ और 1423 में गागरोन का पहला शाखा होता है। दूसरा शाखा जो है 1444 में हुआ है। कब हुआ है? 1444 में हुआ है। और मालवा के महमूद खिलजी, अभी ऊपर भी बताया है, मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण किया। इस समय जो गागरोन के राजा है, गागरोन के राजा थे पालन सिंह। कौन थे? पालन सिंह गागरोन के राजा थे। और महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण किया 1444 में। पालन सिंह के नेतृत्व में सभी राजपूत वीर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और राजपूत वीरांगनाओं के नेतृत्व में जो है किया गया। इस प्रकार यह 1444 में हुआ। गागरोन का दूसरा शाखा था। गागरोन का कौन सा शाखा? दूसरा शाखा था। और महमूद खिलजी प्रथम जो है इसने गागरोन का नाम बदल करके क्या कर दिया? अभी ऊपर ही बताया है, मुस्तफाबाद कर दिया। क्या कर दिया? मुस्तफाबाद। गागरोन का किला पड़ रहे हैं, झालावाड़ जिले में। गागरोन में चौहान वंश की खिची शाखा का शासन हुआ करता था। गागरोन के किले का निर्माण बीजल देव डोड द्वारा करवाया गया। परमार शासक था ये बीजल देव डोड, इसलिए इस किले का नाम डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ भी मिलता है। कालांतर में देवन सिंह खिची ने बीजल देव डोड को पराजित किया और गागरोन का किला इसका नाम रख दिया। डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ का नाम बदल करके क्या रख दिया? गागरोन। पौराणिक मान्यता है, पुराणों में अपने को जानकारी मिलती है कि गागरोन के किले का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित गर्गाचार्य ने करवाया था, इसलिए इसका नाम गर्गाटपुर पड़ा। और अपभ्रंश होते हुए धीरे धीरे गर्गाटपुर से क्या हो गया? गागरोन हो गया। महमूद खिलजी प्रथम ने 1444 में आक्रमण किया और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया? मुस्तफाबाद कर दिया। यह जलदुर्ग या औदक श्रेणी का दुर्ग है जो कि काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। बिना नींव के चट्टान पर बना हुआ ये किला है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। इस समय यहाँ के राजा चेत्र सिंह खिलजी थे जो अलाउद्दीन खिलजी से पराजित हुए। हमीमुद्दीन चिश्ती, जिन्हें मीठे साहब भी कहा जाता है, वो यहाँ आए, इसलिए मीठे साहब की दरगाह जो है वो गागरोन के किले में बनी हुई है।
प्रताप सिंह खींची यहाँ के राजा हुए, जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया। बाद में इन्होंने संन्यास धारण कर लिया और वृंदावन चले गए, अपना नाम बदल करके संत पीपा कर लिया। संदरी बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। इनकी छतरी गागरोन के किले में है। इनकी गुफा टोडा रायसिंह टोक में स्थित है और ये दर्जी समुदाय के आराध्य देवता माने जाते हैं और इनके गुरु का नाम रामानंद है। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दी और इसी गागरोन के किले में पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी नामक पुस्तक लिखी थी, जिसको प्रकाश में लाने का श्रेय एल.पी. टेसीटोरी को जाता है। एल.पी. टेसीटोरी उदी ने इटली का था और इस पुस्तक को, जो वेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक है, डिंगल शैली में लिखी गई है, इसको जो दुर्सा आडा है उन्होंने 5वां वेद और 19वां पुराण बताया है। कर्नल जेम्स टोड इसमें 10,000 घोड़ों का बल बताते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ को साहित्य में पीतल के नाम से जाना जाता है। गागरोन में 2 शाखे हुए। पहला शाखा 1423 में मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने आक्रमण किया। इस समय यहाँ के राजा अचलदास खींची थे। इनके नेतृत्व में राजपूत वीरों ने केसरिया किया और लाला मेवाड़ी के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर किया। इस प्रकार 1423 में यह गागरोन का पहला शाखा होता है। दूसरा शाखा 1444 में हुआ, जब मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण किया। यहाँ के राजा पालन सिंह थे। पालन सिंह के नेतृत्व में राजपूत वीरों ने केसरिया किया और राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर किया। इस प्रकार यह गागरोन का दूसरा शाखा हुआ। मारना कुंभा ने यहाँ पर धीरज देव को पालन सिंह की सहायता के लिए भेजा था। मालवा के महमूद खिलजी ने इसको जीतने के बाद में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया, मुस्तफाबाद कर दिया। गागरोन दुर्ग, इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। तो अभी बताई थी एक दरगाह और इम्पोर्टेंट दरगाह मीठे साहब की दरगाह। कौन सी दरगाह है? मीठे साहब की दरगाह है। ठीक है, मीठे साहब की क्या बनी हुई है? दरगाह। अभी थोड़ी देर पहले और बताया संत पीपा की छतरी। किसकी छतरी है? संत पीपा की छतरी है। ठीक है, और बात करें तो कोटा राज्य की टकसाल है यहाँ पर। कौन से राज्य की? कोटा राज्य की क्या है? टकसाल। तो टकसाल जानते हो, जहाँ पर सिक्के डाले जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं। ये जो कोटा राज्य की टकसाल है, यहाँ का एक सिक्का निकलता था यहाँ से, सालिम शाही सिक्का। कौन सा सिक्का? सालिम शाही सिक्का यहाँ से बना करता था। कौन सा सिक्का है? सालिम शाही सिक्का। और बात कर ले भाई गागरोन के किले की, तो ये पालिद श्रेणी का भी दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का? पालिद श्रेणी का दुर्ग है। परकोटा बना हुआ है। एक कोट भी बना हुआ है इसमें, जिसका नाम है जालिम कोट। कौन सा कोट? जालिम कोट बना हुआ है यहाँ। और ये जो जालिम कोट है, इसका निर्माण जालिम सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? झाला जालिम सिंह ने। जिस प्रकार से इसका नाम है, उसी प्रकार से ये जालिम आदमी था भाई। जालिम सिंह ने इसका क्या करवाया? जालिम कोट का निर्माण करवाया है। गागरोन का जो दुर्ग है, इस दुर्ग में, गागरोन के किले में एक तोता पाया जाता है, जो कि मानव की हूबहू नकल कर लेता है बोलने में। गागरोनी तोता। कौन सा तोता? गागरोनी तोता इसमें पाया जाता है। ठीक है, जो मानव के समान बोल लेता है। ये एक बावड़ी भी बनी हुई है गागरोन के किले में, अंधेरी बावड़ी। कौन सी बावड़ी? अंधेरी बावड़ी बनी हुई है यहाँ। कौन सी बावड़ी है? अंधेरी बावड़ी। ठीक है, अंधेरी बावड़ी है। और बात करें गागरोन के किले में, पीपा की छतरी है, कोटा राज्य की टकसाल है। और क्या है भाई? तो हाँ, 100 वर्षीय पंचांग भी यहाँ रखा गया है। 100 वर्षीय पंचांग भी यहाँ पर रखा गया। हाँ, बहुत अच्छे। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, मधुसूदन मंदिर। कौन सा मंदिर है? मधुसूदन मंदिर है, जिसका जो निर्माण है वो कोटा के दुर्जन साल ने करवाया था। किसने करवाया था? दुर्जन साल ने करवाया था इस मधुसूदन मंदिर का निर्माण जो है। ठीक है, एक और चीज है यहाँ पर गिद्ध कराई स्थित है। क्या है? गिद्ध कराई। और गिद्ध कराई जो है, ये एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर राजनीतिक कैदियों को
इस प्रकार के कैदियों को, राजनीतिक कैदियों को सजा दी जाती थी। क्या दी जाती थी? सजा दी जाती थी। राजनीतिक कैदियों को इस गिद्ध कराई पर छोड़ दिया जाता था। गिद्ध जो आते थे वो गिद्ध उन कैदियों को खा जाते थे। ठीक है, तो गिद्ध कराई भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यही चीजें हैं मुख्यतः व्याकरण की। एक तो 100 वर्षीय पंचांग है। फिर देखो एक है पत्थर वर्षा यंत्र। बरसात गाय की होती है यहाँ पर पत्थरों की, पत्थर वर्षा यंत्र है भाई यहाँ पर। एक है नकार खाना भी है भाई, नकार खाना, नकार खाना। और एक और नोट करना, बुलंद दरवाजा। कौन सा दरवाजा? बुलंद दरवाजा। और ऐसा कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है वो मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा करवाया गया। कौन सी जेब? और